प्रोग्राम में एक दफा फिर खुशामदीद। ये महंगाई बेरोजगारी का नतीजा है या इखलाकी इक़दार का खात्मा कि हमारे मुआशरे से बर्दाश्त का मादा तेजी से कम होता जा रहा है। अगर कोई किसी के साथ नेकी करना चाहे तो वो भी उसके गले पड़ जाती है। मुरीदके में भी ऐसा ही हुआ जब दो पड़ोसी आपस में लड़ पड़े और गाली गलौज से मना करने वाले खातून को लड़ने वालों ने फायरिंग करके हलाक कर दिया। मरीदके के इलाके नंगल सादा के करीब डेरा सैयद वाला की रिहायशी सकीना बीबी के घर के बाहर उनके पड़ोसी यासीन और इलियास वगैरह झगड़ा करने के साथ ऊंची आवाजों में गाली गलौज कर रहे थे। सकीना ने उन्हें ऐसा करने से मना किया, जिस पर दोनों ने झगड़ा खत्म करने की बजाय सकीना बीबी को गालियां देना शुरू कर दी। बात यहीं खत्म न हुई और यासीन और इलियास ने तैश में आकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे 4 गोलियां सकीना को लगी और वो मौका पर ही दम तोड़ गई, जबकि मुल्जिमान दंदनाते हुए मौका से फरार हो गए। दो घरों की आपस में लड़ाई हो रही थी कि अचानक मेरी सास घर से बाहर निकली और उनको छुड़वाने के लिए गई, लेकिन मुल्जिमान ने उन्हीं पर फायरिंग कर दी, जिससे वो मौका पर ही दम तोड़ गई और वो तमाम अफराद भाग गए। मार के गोली तो मोड़ के फिर नस गए। यासीन ने फिर फायर चलाता है। मेरे सामने उन्होंने मेरी माँ को गोलियां मारी और जब वो मर गई तो पास खड़े होकर भी गालियां देते रहे कि अगर किसी ने हमारी गवाही दी तो हम उसे भी मार देंगे, और उसके बाद वो तमाम अफराद भाग गए। मैंने भी गोली लगे हैं मारने में। सकीना के अहले खाना का कहना है कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, बल्कि सकीना ने उन्हें झगड़ने से रोका और मुल्जिमान ने उसी पर फायरिंग कर दी। उनका कहना है कि इलाके के बाअसर अफराद सुलह के लिए दबाव डालने के साथ उन्हें धमकियां भी दे रहे हैं और उनकी जान को भी खतरा है। साडी वालदा नाजायज कीती। मेरी वालदा को उन्होंने नाजायज गोलियां मारकर हलाक कर दिया, हालांकि हमारी उनसे कोई दुश्मनी नहीं थी। इस दुनिया में कोई और नहीं जिससे मैं अपने दुख बांट सकूं। जालिमों ने मुझसे मेरी माँ को छीन लिया। मैं अपनी वालदा के बगैर एक पल नहीं जीती थी। यहाँ हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। चीफ जस्टिस से अपील है कि वो हमें इंसाफ दिलाएं। ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਜੱਜ ਕੋਲੋਂ इंसाफ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਜੱਜਾਂ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ। सकीना बीबी के कत्ल का मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया, लेकिन ताहाल पुलिस वाले मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेजा हैं। मकतूला के घर वालों का कहना है कि जब वो पुलिस के पास जाते हैं तो उन्हें टाल मटोल करके भेज देते हैं और पुलिस उनसे रिश्वत का तकाजा भी कर रही है। थाना सदर मरीदके वाले ने गए, उन्हें आख्या जी हम थाना सदर मरीदके गए। पुलिस वाले हमसे पैसों का तकाजा कर रहे हैं और कहते हैं जब तक पैसे नहीं दोगे मुल्जिमान को नहीं पकड़ सकते। हमारे पास इतने वसाइल नहीं हैं कि बार बार मुल्जिमान के घर जाकर छापे मारें। इसके बगैर हम केस का कुछ नहीं बनाएंगे। साडा उहदे केस दा बनाया ही कख नहीं। सकीना बीबी मोहल्लेदारों की सुलह कराने के लिए गई, लेकिन मुल्जिमान ने उसे ही अब्दी नींद सुला दिया। अब उसके लाहिकीन खून नाहक का इंसाफ लेने के लिए अजियतें बर्दाश्त करने पर मजबूर हैं। कैमरामैन मुर्तजीज़ एजाज और साथी रिपोर्टर हाफिज ज़काउल्लाह के साथ गालिब अब्बास, समा, मुरीदके। पाकिस्तान के शहरी इलाके हों या देही, यहाँ पर बच्चों का पुरसाने हाल कोई नहीं। कारखानों, फैक्ट्रियों और होटलों के अलावा ईंटों के भट्टों पर भी उनसे न सिर्फ मुशक्कत करवाई जाती है, बल्कि उन पर जिनसी और जिस्मानी तशद्दुद किया जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ैली इदारे यूनिसेफ के मुताबिक पाकिस्तान में 1 करोड़ बच्चे ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार हैं और 70 लाख से ज़ायद तालीम से महरूम हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2005 के दौरान आने वाले ज़लज़ले और 2010 के दौरान आने वाले सैलाब के बास लाखों बच्चे तालीम, सेहत और खुराक जैसी बुनियादी ज़रूरियात से महरूम हैं। मगर हुकूमत ने इस रिपोर्ट से इत्तफ़ाक़ नहीं किया। इसके बावजूद हमारे मुल्क में बच्चों का पुरसाने हाल कोई नहीं। यहाँ के बड़े बड़े शहरों की फुटपाथों पर आपको हज़ारों लड़के भीख मांगते, आवारगी करते या होटलों और दुकानों पर मुशक्क़त करने के साथ अपने मालिकान का तशद्दुद और झड़कियाँ बर्दाश्त करते हुए मिलेंगे। इनमें बहुत सारे ऐसे होते हैं जो गुर्बत की वजह से मेहनत मजदूरी करने पर मजबूर होते हैं और बहुत सारे तशद्दुद के बाद अपना घर छोड़ देते हैं। एक सर्वे के मुताबिक सिर्फ साल 2010 के दौरान कराची शहर से तकरीबन 3000 बच्चे लापता हुए थे। बच्चों और ख़वातीन के हुकूक के लिए काम करने वाली एक गैर सरकारी तंजीम रोशन हेल्पलाइन का कहना है कि साल 2010 में जनवरी से लेकर दिसंबर तक
कराची के 18 अजला में 100 के करीब पुलिस स्टेशंस में तकरीबन 3090 बच्चों के वालिदैन ने गुमशुदगी की FIR दर्ज करवाई थी। गुमशुदा बच्चों में तकरीबन 2500 लड़के जबकि 600 लड़कियां शामिल थीं। गुमशुदा 78% बच्चों की उम्र 12 से 18 साल थी, जबकि 20% ऐसे लापता बच्चे भी थे जिनकी उम्र 12 साल से कम थी। लापता होने वाले बच्चों में 34% ऐसे भी थे जो स्कूलों और मदरसों में ज़ेर तालीम थे। इस रिपोर्ट में ये इंकशाफ भी किया गया था गुलशनाबाद, औरंगी टाउन, बल्दिया टाउन और लियारी टाउन के इलाकों में गुमशुदगी के सबसे ज़्यादा वाक़यात सामने आए थे। लापता होने वाले बच्चों में ज़्यादातर का ताल्लुक मुतवस्सित तबके से था, जिनके आदाद-ओ-शुमार के साथ इस बात की भी शिकायत की गई थी कि बच्चों की गुमशुदगी के हवाले से पुलिस अफसरान का रवैया गैर संजीदा था। इन बच्चों में ज़्यादातर बच्चे गुर्बत, जिस्मानी, जिनसी और जज्बाती तशद्दुद का निशाना बनते हैं, जिससे तंग आकर वो घर छोड़कर भाग जाते हैं। इन बच्चों के वालिदैन में ये आगाही नहीं है कि वो अपने बच्चे के लापता होने की FIR जल्द से जल्द कटवा सकें, जिसकी वजह से बच्चे भिखारी ग्रुपों या जराइम पेशा अफराद के हाथ लग जाते हैं। अगर वो भिखारियों के हाथ लग जाए तो उन पर न सिर्फ तशद्दुद किया जाता है बल्कि उन्हें माजूर करके उनसे भीख मंगवाई जाती है। रिपोर्ट में बताया गया है कि कराची के कुछ जराइम पेशा गिरोह भी बच्चों के अगवा में मुलव्विस हैं, जो इन्हें जराइम की तरगीब देते हैं या इन्हें बेच देते हैं। इनमें से कुछ बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती के बाद उन्हें कत्ल भी कर दिया जाता है। बच्चों के लिए काम करने वाली एक और तंजीम स्पार्क के सरबराह का कहना है कि वक्त गुजरने के साथ हमारे मुल्क में बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती के वाक़यात में इजाफा हुआ है, जिन्हें अगवा करके कबायली इलाकों में भेज दिया जाता है, जहां इनसे मुशक्क़त, जिनसी ज्यादती या जिस्म फरोशी का काम लिया जाता है। तंजीम के सरबराह के मुताबिक बच्चों के अगवा की वारदातों की रोकथाम के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने न तो कोई कवानीन बनाए हैं और न ही कोई ऐसा इदारा कायम किया है जहां बच्चों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन बनाया जा सके। इसके साथ ही क्राइम सीन का वक्त खत्म हुआ। आप हमसे cs@sama.tv पर राब्ता कर सकते हैं। इसके साथ ही बीना खान को इजाजत दीजिए और देखते रहिए समा।